स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़े ऐसे ऐलान किए हैं जिसके बाद विरोधी भी कह रहे हैं कि दिल जीत लिया है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पिछले दिनों अटकलें थी और कई दिनों से कि अखिलेश को छोड़कर जयंत जा रहे हैं बीजेपी के साथ एनडीए में। अगली तस्वीर दिखाऊं। ये जो तस्वीर है, क्या ये सच होने जा रही है? जयंत चौधरी बीजेपी में जा रहे हैं। अब ये बात डील पक्की हो गई है। ये क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह जी, ये तस्वीर पीएम मोदी ने ट्वीट की है। पीएम मोदी खड़े हुए हैं और आज भारत रत्न का ऐलान किया पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह जी को। क्या कहा पीएम मोदी ने भारत रत्न के ऐलान के साथ? और उसके बाद जो जयंत ने कहा, उसने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने जा रही है। पीएम ने कहा, यह हमारी सरकार का सौभाग्य है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रहे हैं। अतुलनीय योगदान के लिए भारत रत्न का सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए जीवन समर्पित कर दिया। विधायक से लेकर मुख्यमंत्री रहे या देश के प्रधानमंत्री, हमेशा किसानों और गरीबों के हित के लिए काम किया है। आपातकाल के विरोध में भी डट कर खड़े रहे। लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी प्रेरित करती है। चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान से उनके पोते जयंत बेहद खुश है। जयंत ने लिखा, दिल जीत लिया। जयंत ने कहा, यह मेरे लिए बहुत भावुक पल है। सम्मान से पूरे देश में बहुत बड़ा संदेश गया है। प्रधानमंत्री मोदी देश की भावना को बखूबी जानते हैं। एनडीए में जाने के सवाल पर जयंत ने कहा, मैं किस मुंह से इनकार करूं, अब कोई कसर बाकी है? सवाल पूछ रहे हो। पीएम मोदी ने दिल जीत लिया। यह रिपोर्ट देखिए। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं? आज मैं किस मुंह से इनकार करूं? इधर मोदी ने भारत रत्न का ऐलान किया, उधर जयंत ने अखिलेश का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाने का मन बना लिया। देश के सबसे बड़े किसान नेता को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला तो पोते ने कहा, अब मैं कैसे इनकार करूं? आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं? आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं? आइए, अब मैं आपको बताता हूं, बहुत कम लोग हैं जो चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जानते हैं। 23 दिसंबर 1902 मेरठ के नूरपुर में जन्म हुआ। आगरा यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। 1928 में वकालत शुरू कर दी। उसके बाद 1930 में आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा रहे और 3 अप्रैल 1967 पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 फरवरी 1970 में दोबारा मुख्यमंत्री बने। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। 79 में देश के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक लगभग 5-6 महीने देश के पीएम रहे। इमरजेंसी का पुरजोर तरीके से विरोध किया। देश के सबसे बड़े किसान नेता की पहचान है। जनता दल की स्थापना की और चौधरी चरण सिंह लेखक भी रहे। अंग्रेजी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी समेत कई किताबें लिखी हैं उन्होंने। 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह जी का निधन हो गया। सुनिए जरा उनके पोते जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं और शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं। ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का
अधूरा सपना पूरा किया। सरकार ने आज जो निर्णय लिया वो दिल जीता है, कोई खरीदने की बात नहीं है। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा। जिन्होंने अभी दिल और दल बदला है, इनकी चिंता होना चाहिए, नहीं तो फिर आ जाएंगे इधर। जिन्होंने अभी दिल और दल बदला है, इनकी चिंता होना चाहिए, नहीं तो फिर आ जाएंगे इधर। अब देखिए, जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो हर चीज को सियासी नजर से देखते हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का चुनाव में क्या कुछ फायदा होगा? चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मान से जाट खुश है, जाट समाज खुश है। चौधरी चरण सिंह जी जाटों के सबसे बड़े नेता रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में इसका असर दिखेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। पश्चिमी यूपी में बीजेपी 27 की 27 सीटें जीतना चाहती है लोकसभा की। 2019 में बीजेपी ने इन 27 सीटों में से 19 सीटें जीती थी। जयंत के बयान से साफ है कि वो एनडीए पीएम मोदी के साथ जा रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें लोकसभा की 4 सीटें ऑफर की। राज्यसभा के साथ साथ यूपी में मंत्री पद की भी डील की खबर है। पश्चिमी यूपी में करीब 18% जाट आबादी है, जो सीधे चुनाव पर असर डालती है और जाट समुदाय का एक मुश्त वोट हार और जीत भी तय करता है। पश्चिमी यूपी के जाटों पर जयंत की अच्छी पकड़ मानी जाती है। 14 में बीजेपी को जाटों का 77% वोट मिला था। 19 में यह बढ़कर 91% हो गया। जयंत के साथ आने से बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 में से 27 सीटें जीत सकती है। बीजेपी ने यूपी में 80 की 80 सीट जीतने का टारगेट रखा हुआ है। सुनिए जरा इस ऐलान के बाद कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाएगा, सियासतदान क्या कह रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी, और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा देश भर के किसानों को थी और बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। वो इसके हकदार थे भारत रत्न के, वो उनको मिला है। भारत रत्न दिया है तो उनके विचारों को भी सरकार अपने उसमें दर्ज करे और उसको लागू कर दे। हमारी भी महाराष्ट्र से एक मांग रही है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न, वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। आइए अब उनकी बात करते हैं। 2 और शख्सियत जिन्हें भारत रत्न का ऐलान किया गया, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब हैं और दूसरे हैं MS स्वामीनाथन जी। बड़ा योगदान है उनका भी। इनके बारे में आपको बताते हैं कि आखिर किस आधार पर 2 और शख्सियतों का चयन किया गया भारत रत्न के लिए। कौन है ये? भारत को दुनिया के बाजारों के लिए खोलने का श्रेय नरसिम्हा राव साहब को जाता है। आर्थिक उदारीकरण के लिए भारत रत्न सम्मान मिला है। पूरा नाम पामुला पार्ती वेंकट नरसिम्हा राव, और 28 जून 1921 को हैदराबाद में जन्म हुआ था। दक्षिण भारत से देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। 1991 और 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। 1962 से 71 तक आंध्र में मजबूत नेता रहे। 71 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राव साहब की राजनीति कांग्रेस को समर्पित मानी जाती है। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी का साथ दिया। स्वतंत्रता संग्राम में बतौर कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल रहे। 1980 से 84 तक देश के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। नरसिम्हा राव साहब ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। तब 90, 96, 91, 96 में उन्हें आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता था। उनके ही कार्यकाल में परमाणु परीक्षण पर जोर दिया गया। हालांकि 96 के में चुनाव के कारण यह संभव नहीं हो सका था। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल समेत 18 भाषाएं जानते थे नरसिम्हा राव। 23 दिसंबर 2004 को उनका निधन हुआ था। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। अगला बड़ा नाम जो है वो है स्वामीनाथन साहब का। भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सम्मान दिया गया।
7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में जन्म हुआ। स्वामीनाथन आनुवांशिक वैज्ञानिक थे, यानी भारत हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है भारत में स्वामीनाथन जी को। 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला इन्हें। 1989 में यूनेस्को ने गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया और 1967 में पद्मश्री और 72 में पद्म विभूषण मिल चुका था। 89 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी पहले पद्मश्री, पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण मिला। 28 सितंबर 1923 को उनका निधन हुआ। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से मिला। 2023 में उनका निधन हुआ सितंबर के महीने में। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं पीवी नरसिम्हा राव साहब की बेटी। पार्टी के अतीत तो पीवी नरसिम्हा राव तो बीजेपी नहीं है, वो तो 60-70 इयर्स उन्होंने जितना मेरा बचपन से देख रहे हैं, उन्होंने तो एक ही पार्टी में सर्विसेज रेंडर करे, वही पार्टी थ्रू उन्होंने सर्विसेज करे देश को, मगर दूसरा पार्टी वालों ने रिकॉग्नाइज करे। दिस इज अ ग्रेट